नमो नमः छात्रा, मैं संस्कृत अध्यापिका रीनू कुमारी आप सभी छात्रों का अपने इस चैनल द बेस्ट संस्कृत में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 6 पाठ्य पुस्तक रुचिरा पाठ्य पुस्तक का प्रथम अध्याय शब्द परिचय पढ़ेंगे। शब्द परिचय पाठ के मध्य अकारांत पुल्लिंग शब्दों का वर्णन किया गया है। तो आइए पाठ के पैराग्राफ की ओर चलते हैं। एषः कै, एषः का अर्थ होता है यह और कै का अर्थ होता है कौन, यानी यह कौन, यह कौन, या इसे क्या से भी इंगित किया जा सकता है। एषः कौन, एषः कै, यह कौन या यह क्या है। एषः चषके, एषे का अर्थ वही, यह चषके का अर्थ होता है गिलास, तो इसका अर्थ हो गया यह गिलास है। यह क्या है, यह गिलास है, यह गिलास है। किम एषः बृहत्, किम एषः बृहत्, किम का अर्थ होता है क्या, एषः का अर्थ होता है यह, बृहत् का अर्थ होता है बड़ा, क्या यह बड़ा है। किम एषः बृहत्, क्या यह बड़ा है। न एषः लघु, न का अर्थ होता है लघु, न का अर्थ क्या होता है नहीं, न का अर्थ होता है नहीं, एष का अर्थ होता है यह और लघु का अर्थ होता है छोटा। नहीं यह छोटा है, नहीं यह छोटा है। वापिस एक बार पुनः फिर से देखेंगे। एषः कै, एषः कै का अर्थ होता है यह कौन या यह क्या है। एषः चषके, एषः चषके, यह गिलास है, यह क्या है, यह गिलास है। किम एषः बृहत्, क्या यह बड़ा है। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, क्या क्वेश्चन पूछा गया है, किम एषः बृहत्, क्या यह बड़ा है। नः एषः लघु, इसका उत्तर दिया गया है नहीं यह छोटा है। लघु का अर्थ होता है छोटा और बृहत् का अर्थ होता है बड़ा। अब इसका हम नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। सह कर, देखो यहाँ एषे का प्रयोग पास की वस्तु के लिए किया जाता है। एषे का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, पास की वस्तु के लिए, या पास कोई चीज हो हमारे उसके लिए एषे का प्रयोग किया जाता है। सह कै, सह का अर्थ होता है वह, सह का अर्थ क्या होता है वह, और कै का अर्थ होता है कौन या क्या। तो यहाँ लिखेंगे सह वह, कौन या क्या है। सह कै, वह कौन है या वह क्या है। सह सोचिके, फिर सह का अर्थ देखिए, सह का अर्थ क्या होता है वह, सोचिके, सोचिके यानी दर्जी, सोचिके किसे कहते हैं दर्जी को। सह सोचिके है, वह दर्जी है, वह क्या है, वह दर्जी है। सोचिकः किम करोति, सोचिकः किम करोति, अब यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, क्या किया गया है, प्रश्न पूछा गया है। सोचिकः किम करोति, यानी सोचिक का अर्थ होता है दर्जी, किम का अर्थ होता है क्या, और करोति का अर्थ होता है करना। तो दर्जी क्या करता है, दर्जी क्या करता है, दर्जी क्या करता है, प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर। किम स खेलती, किम स खेलती, किम का अर्थ होता है क्या, स का अर्थ होता है वह, खेलती का अर्थ होता है खेलना, क्या वह खेलता है। लाइन का अर्थ होगा क्या वह खेलता है, क्या वह खेलता है। ना
वस्त्रम सीव्यति। न स वस्त्रम सीव्यति। न का अर्थ होता है नहीं, नहीं स का अर्थ होता है वह, वस्त्रम का अर्थ होता है कपड़े, सीव्यति का अर्थ होता है सिलता है। तो नहीं वह कपड़े सिलता, नहीं वह कपड़े सिलता है। नहीं वह कपड़े सिलता है। एक बार पुनः फिर से देखिए इसी पैराग्राफ को। सह कै, सह कै, सह कै का अर्थ होता है वह कौन है या वह क्या है। सह सोचिक है, वह क्या है, वह दर्जी है। सोचिक का अर्थ क्या हो गया यहाँ पर, दर्जी। सोचिक है किम करोती, सोचिक क्या करता है। यहाँ पर क्या प्रश्न किया गया है कि सोचिक क्या करता है। किम सह खेलती, क्या वह खेलता है। न सह वस्त्रम सीव्यति, नहीं वह खेलता नहीं है, वह वस्त्र सिलता है। अब आप देखिए यहाँ पर एक एश, एशे का अर्थ होता है यह, चस्के का अर्थ होता है गिलास, किम का अर्थ क्या, वृहत का अर्थ होता है बड़ा, न का अर्थ होता है नहीं, लघु का अर्थ होता है छोटा, स का अर्थ होता है वह, कै का अर्थ होता है कौन, सोचिक का अर्थ होता है दर्जी, और खेलती का अर्थ होता है खेलना, करोती का अर्थ होता है करना, वस्त्रम का अर्थ होता है कपड़े, और सीव्यति का अर्थ होता है सिलना। ठीक है, तो ये दो पैराग्राफ में ये सब क्या है, अकारांत शब्द हैं। अकारांत का अर्थ होता है एहो जिनके अंत में। अकारांत का अर्थ क्या होता है, एहो जिनके अंत में। तो अब हमारा तीसरा पैराग्राफ है एतौ कौ। एतौ का प्रयोग दो व्यक्तियों के लिए किया जाता है, दो वस्तुओं के लिए किया जाता है, दो चीजों के लिए किया जाता है। ठीक है, एतौ कौ। एतौ कौ का अर्थ होता है ये दोनों कौन है, ये दोनों कौन है। एतौ को, ये दोनों कौन है। एतौ सुनकौ स्तौ, एतौ सुनकौ स्तौ। एतौ यानी ये, सुनकौ यानी कुत्ते, और स्त यानी है। ये दोनों कुत्ते हैं, ये दोनों कुत्ते हैं। किम एतो गर्जते, किम एतो गर्जते। किम का अर्थ होता है क्या, एतो का अर्थ होता है ये, गर्जते यानी गरजते हैं। क्या ये दोनों गरजते हैं, क्या ये दोनों क्या ये दोनों गरजते हैं। न एतौ उच्चै भुक्कत। न का अर्थ होता है नहीं, एतौ का अर्थ होता है ये दोनों, उच्च यानी जोर से, भुक्कत यानी भौंकते हैं। न एतौ उच्चै भुक्कत, नहीं ये दोनों जोर से भौंकते हैं, नहीं ये दोनों जोर से भौंकते हैं, नहीं ये दोनों जोर से भौंकते नहीं ये दोनों जोर से भौंकते हैं। वापिस पुनः देखेंगे इसी पैराग्राफ को। एतौ कौ, ये दोनों कौन है। एतौ कौ,
ये दोनों कौन है। एतव कौ का अर्थ होता है ये दोनों कौन है। एतव सुनकव स्तः, ये दोनों कुत्ते हैं। ये दोनों क्या हैं, ये दोनों कुत्ते हैं। एतव किम, एतव किम, एतव वर्जिते, क्या क्या ये दोनों, क्या ये दोनों गरजते हैं। क्या ये दोनों गरजते हैं। न एतव उच्चै भुक्ते, नहीं ये गरजते नहीं है। यह नहीं ये दोनों भौंकते, जोर से भौंकते हैं। नहीं ये दोनों क्या कर रहे हैं, जोर से भौंक रही हैं या भौंकते हैं। हमारा फॉर पैराग्राफ देखिए। तव कौ, तव कौ, तव का प्रयोग वह के लिए किया जाता है, यानी दूर की वस्तु के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तव। तव का अर्थ भी सेम वह ही होता है। तव का अर्थ क्या होता है, वह। तव का अर्थ क्या होता है, वह। और ये भी दो के लिए क्या है, वे दो। क्या है इसका अर्थ, वे दो, को यानी कौन। वे दोनों कौन है, वे दोनों कौन है, वे दोनों कौन है। तौ बलिवर्दौ, तौ बलिवर्दौ स्तः, तौ बलिवर्दौ स्तः, वे दोनों। तौ का अर्थ होता है वे दोनों, बलिवर्द का अर्थ होता है बैल, स्तः यानी है। वे दोनों, वे दोनों बैल है। वे दोनों क्या है, वे दोनों बैल है। तौ किम, किम तौ धावते, तौ किम तौ धावते, क्या वे दौड़ते हैं। किम का अर्थ होता है क्या, तौ यानी वे दोनों, धावते यानी दौड़ना। क्या वे दौड़ते हैं, क्या वे दौड़ते हैं, क्या वे दोनों दौड़ते हैं। न तौ क्षेत्रं कर्षते, न तौ क्षेत्रं कर्षते, नहीं वह दौड़ती नहीं है, वह तो क्षेत्रम कर्षते यानी खेत को जोतते हैं। न का अर्थ होता है नहीं, तव का अर्थ होता है वे दोनों, क्षेत्रम का अर्थ होता है खेत और कर्षते का अर्थ होता है जोतना। नहीं वह खेत जोतते हैं, नहीं वह वे दोनों, नहीं वे दोनों खेत जोतते हैं, नहीं वे दोनों खेत जोतते हैं। तो हमारा फोर पैराग्राफ हो गया। फोर पैराग्राफ फिर से देखेंगे हम। तौ कौ वे दोनों कौन है, तौ कौ वे दोनों कौन है। तौ बलिवर्दौ स्तः, तौ बलिवर्दौ स्तः, बलिवर्दे का अर्थ होता है बैल, वे दोनों बैल हैं। किम तौ धावते, क्या वे दौड़ते हैं। धावते का अर्थ क्या होता है, दौड़ना, क्या वे दौड़ते हैं। न तौ क्षेत्रम कर्षते, नहीं वह खेत जोतते हैं। क्षेत्रम का अर्थ होता है खेत और कर्षते का अर्थ होता है जोतना। ठीक है, ओके। अब हम हमारे पांचवें पैराग्राफ को पढ़ेंगे। एते के, एते के, एते का प्रयोग बहुवचन के लिए किया जाता है। किसके लिए, बहुवचन के लिए। और एते का अर्थ यह यानी पास की वस्तु के लिए किया जाता है। तो एते के, एते का अर्थ होता है वे,
कौन है? वे कौन है? एते श्रुता सन्ति। एते श्रुता सन्ति। एते का अर्थ होता है ये, श्रुता का अर्थ होता है थैले, सन्ति यानी है। ये थैले, ये सब बहुवचन है, तो बहुवचन का एते के ये सब कौन है? ये सब कौन है? ये सब कौन है? ये एते श्रुता सन्ति, ये सब थैले हैं। ये सब क्या है? ये सब थैले हैं। किम एते हरितवर्णा। अब यहाँ प्रश्न किया गया है, किम एते हरितवर्णा, क्या ये हरे रंग के हैं? क्या हरे रंग के हैं? क्या यह हरे रंग के हैं? नहीं, एते नीलवर्णा सन्ति। एते नहीं, एते नीलवर्णा सन्ति। नहीं, ये सब नहीं, ये सब नीले रंग के है। नहीं, ये सब नीले रंग के हैं। फिर से हम ये हमारा पूरा पैराग्राफ देखेंगे। एते का प्रयोग बहुवचन के लिए किया जाता है और बहुवचन में ये सब। तो एते के ये सब कौन है? एते श्रुतः सन्ति, ये सब थैले हैं। ये सब क्या हैं? ये सब थैले हैं। एते हरितवर्णा, एते किम एते हरितवर्णा। प्रश्न पूछा गया है, क्या ये हरे रंग के हैं? नहीं, एते नीलवर्णा सन्ति। नहीं, एते नीलवर्णा सन्ति। नहीं, ये सब नीले रंग के हैं। नहीं, ये सब कैसे रंग के हैं? नीले रंग के हैं। हाँ, तो हमने अब तक 5 पैराग्राफ पढ़ लिए हैं। अब हमारा 6 पैराग्राफ है। ते के। ते का अर्थ बहुवचन के लिए किया जाता है और यहाँ दूर की वस्तु के लिए ते का प्रयोग किया जाता है, यानी वह। अगर कोई हमसे दूर होता है तो उसको वह, और कोई हमारे पास में होता है तो एषः यह। ठीक है। ते के, ते यानी वे सब कौन है? वे सब कौन है? ते के का अर्थ कौन और ते का अर्थ वे सब। ते वृद्धा सन्ति, ते वृद्धा सन्ति। ते का अर्थ वे सब, वृद्धा यानी बुजुर्ग, सन्ति यानी है। वे सब वृद्ध लोग यानी बूढ़े व्यक्ति हैं। वे सब वृद्ध हैं। किम ते गायन्ति, किम ते गायन्ति। क्या, किम का अर्थ क्या, ते का यानी वे, गायन्ति का अर्थ होता है गाना। क्या वे गाते हैं? क्या वे सब गाते हैं? क्या वे सब गाते हैं? नहीं, ते हसन्ति। नहीं, ते हसन्ति। नहीं, वे सब हंसते हैं। नहीं, वे सब हंसते हैं।
क्या कह रहे हैं इस पैराग्राफ में, दोबारा देखिए एक बार फिर से। ते के वे कौन है, ते के वे सब कौन है, ते वृद्धा सन्ति वे सब बूढ़े व्यक्ति हैं, किम ते गायन्ति क्या वे गाते हैं, नहीं नहीं ते हसन्ति वे सब हंसते हैं, वे सब क्या कर रहे हैं, वे सब हंसते हैं। आगे देखिए इस पाठ में जो भी अकारांत पुल्लिंग शब्द आए हैं, जैसे कि चषक, चषके का अर्थ होता है गिलास, अकारांत समझिए, अकारांत का अर्थ समझेंगे, अकारांत पुल्लिंग, अकारांत पुल्लिंग शब्द किसे कहते हैं, अकारांत पुल्लिंग शब्द यानी अकारांत पुल्लिंग किसमें कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर है चषक है, चषक है, ठीक है। इस जो क है इसमें अ स्थित है कि कहाँ पर, अंत में। देखो जब हम क को क प्लस अ करते हैं यानी क होता है व्यंजन, व्यंजन वर्ण है, जब हम व्यंजन में अ स्वर जोड़ते हैं तब जाके ये पूरा माना जाता है। तो क में स्थित अ यानी क्या हो गया, अकार हो जिसके अंत में, अ वर्ण हो जिसके अंत में, चषके में क्या हो रहा है, अ लास्ट में है, तो इसलिए जिन वर्णों के अंत में अ हो वो कौन से शब्द कहलाएंगे, अकारांत। कौन से शब्द कहलाएंगे, अकारांत। अ हो जिनके अंत में, अ हो जिनके अंत में वो कौन से शब्द हैं, अकारांत। अब यहाँ इस पाठ में हमने क्या पढ़ा, अकारांत पुल्लिंग शब्द, और वो कौन कौन से आए हैं, जैसे कि चषके, चषके का अर्थ होता है गिलास, चषके का अर्थ क्या होता है, गिलास। बृहत, बृहत का अर्थ होता है बड़ा, बृहत का अर्थ क्या होता है, बड़ा। सोचिक, सोचिक कहते हैं दर्जी को। खेलती, खेलती का अर्थ होता है खेलना या खेलता है। सिव्यति, सिव्यति का अर्थ होता है सिलाई करता है या सिलाई करना या फिर सिलना। सुनकऊ, सुनके का अर्थ होता है कुत्ते, दो कुत्ते के लिए कहा गया है, सुनके का अर्थ होता है दो कुत्ते। गर्जते, गर्जते का अर्थ होता है गरजना, गर्जते का अर्थ क्या होता है, गरजना। उच्चई, उच्चई का अर्थ होता है जोर से, उच्चई का क्या अर्थ होता है, जोर से। उच्चई का अर्थ क्या होता है, जोर से। तो इस पाठ में आज हमने यह जाना, अकारांत पुल्लिंग शब्दों के बारे में जाना, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आप सबसे हम अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। तो आप सभी छात्रों का अपने इस चैनल में मैं धन्यवाद करती हूँ।